एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल पे मैं गौतम शशि के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। 7 जुलाई संडे की सुबह आज हम हैं अपने पास की ही एक नर्सरी सैनिक नर्सरी में। इस नर्सरी में हम लोग करीब 5-6 साल के बाद में आए हैं। जब हमने अपने यहाँ पे टेरेस में किचन गार्डनिंग स्टार्ट की थी तब हमारी विजिट यहाँ पे हुआ करती थी। हम यहाँ से कुछ पौधे ले जाते थे और कुछ यहाँ से खाद वगैरह ले जाते थे अपने टेरेस गार्डन के लिए। इतने समय के बाद हम लोग आज फिर नर्सरी में हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद था कि हम आपको कुछ ऐसे पौधे दिखा सकें जो कि रूट बाउंड हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा स्पेशल थैंक्स मिस्टर आकाश को, ये जो सामने आप देख रहे हैं यंग लड़के हैं, उन्होंने मेरी काफी मदद की अपने नर्सरी में से वो पौधे छांट के दिखाने में जिनकी रूट बाउंड है। रूट बाउंड को अगर हम लोग साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि आपका जो पौधे की जड़ें हैं वो किसी कंटेनर में, जैसे कि आप ये गमला देख रहे हैं, उसके अंदर में एक बाउंड हो गई हैं या कि बंध गई हैं, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो गोल गोल घूम के एक ही जगह पे बढ़ रही हैं और इकट्ठी होती जा रही हैं। इससे पहले कि आप लोग जंप करें इस कंक्लूजन पे कि भाई रूट बाउंड जो है आपके बड़े प्लांट्स में ही होता है, जब आपका पौधा जो है किसी गमले से बड़ा हो जाता है, तो ये केवल एक बड़े ही पौधों में हो सकता है। मैं आपको बता दूं, रूट बाउंड जो आपका हर स्टेज हो सकता है। अगर आप कहीं पे कोई सीडलिंग ग्रो करते हैं किसी सीड ट्रे में और वो वहां पे काफी दिन तक पड़ी रह जाती है तो उसकी जड़ें भी जो है उसके अंदर गोल गोल घूमने लगती हैं और वो छोटा सा पौधा भी रूट बाउंड हो जाता है। ये जो मैं आपको सीडलिंग दिखा रहा हूं उसको दिखाते हुए मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम लोग ने शुरू में किचन गार्डनिंग चालू की थी। जब हम नर्सरी जाते थे कोई पौध लेने के लिए और इस तरह की हमें जड़ें दिखती थी तो हमें लगता था कि वाह कितनी अच्छी जड़ें इसकी विकसित हुई हैं। लेकिन आज पता चला कि ये चीज अच्छी नहीं है बल्कि पौधों के लिए बुरी है। ये जड़ें विकसित नहीं है, ये रूट बाउंड हो चुकी हैं। आप यहाँ पे जितने भी पौधे देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि उनकी जड़ें जो है, उनके जो कंटेनर है, चाहे वो पॉलिथीन बैग हो चाहे मिट्टी का गमला हो, उसको फाड़ के बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब पौधा की जड़ें जो है बड़ी होती हैं तो वो बाहर की तरफ ग्रो करती हैं और नीचे की तरफ जाती हैं। जैसा कि आप इस प्लास्टिक के बैग में लगाए गए इस प्लांट को देख रहे हैं, इसकी जड़ें जो है इस बोरे को फाड़ के बाहर की तरफ निकल गई हैं और चूंकि ये जमीन में रखा हुआ था तो ये काफी हद तक जमीन के अंदर भी चली गई थी। लेकिन जो पौधे मिट्टी के गमले में लगे हों या प्लास्टिक के गमले में लगे हों तो वो जल्दी से तोड़ नहीं पाते उस गमले को, तो उनकी जड़ें जो है पानी का जो निकलने का रास्ता होता है वहां से बाहर निकल के फैलने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो ज्यादातर जड़ें होती है वो अंदर ही गोल गोल घूम के एक रूट बॉल बना लेती हैं, जड़ों का एक गोला सा बना लेती हैं। और जैसे जैसे ये जड़ें एक बंद स्पेस में बढ़ती हैं, गोल गोल गोलाई में घूमती रहती है उस कंटेनर के अंदर में, तो ये आपस में गुथ जाती हैं और मिट्टी को दबाती जाती हैं। इसकी वजह से जो मिट्टी है गमले की वो आपस में चिपक के सॉलिड हो जाती है पत्थर की तरह, तो उसमें ना पानी जाता है या आप कोई खाद डालते हैं कोई न्यूट्रिशन डालते हैं तो वो भी नहीं जा पाता। तो इस तरह से जो पौधे को बढ़ने के लिए, जो ग्रोथ के लिए पानी और न्यूट्रिशन चाहिए वो उनको नहीं मिलता। जड़ें एक तरह से बेकार हो जाती हैं, उनका रंग ब्राउन हो जाता है, वो करीब करीब डेड हो जाती हैं। तो ये थे कुछ रीजंस प्लांट के रूट बाउंड होने के। अब आइए डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड है, या अगर आप नर्सरी में जाएं तो क्या चीजें देखें कि आपको पता लगे कि आपको कौन सा प्लांट खरीदना है और कौन सा प्लांट नहीं खरीदना है, क्योंकि वो रूट बाउंड हो चुका है। आजकल शहरों में काफी लोग बागवानी कर रहे हैं, कोई फूल लगा रहा है, कोई फल लगा रहा है, कुछ अपने किचन गार्डन में सब्जियां लगा के उगा रहा है। तो इसने जन्म दिया हर मोहल्ले में एक एक नर्सरी को, और इन नर्सरियों में जो प्लांट्स होते हैं कुछ तो वो अपने आप उगाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्लांट है वो एक प्रोडक्शन यूनिट जो बैकएंड पे होती है वहां से आते हैं। और इन प्रोडक्शन यूनिट में प्रेशर रहता है नर्सरियों की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ये लोग छोटे पॉट्स के अंदर में प्लांट को डेवलप करते हैं और उनको फिर सप्लाई करते हैं। कई बार ये प्लांट तो जल्दी बिक जाते हैं, बट कई बार ये प्लांट जो है नर्सरी में रखे रह जाते हैं 6 महीने, साल या 2 साल तक भी। तो जो प्लांट आपके नर्सरी में रखे रह जाते हैं उन प्लांट्स में आपके रूट बाउंड होने की समस्या आ जाती है। और जो प्लांट एक बार रूट बाउंड हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये जो स्ट्रेस उसको मिलता है उसकी वजह से उसके आने वाले जो लाइफ है उस पर भी असर पड़ता है। आप ऐसे प्लांट को अगर अपने यहाँ पे लगाते हैं, चाहे उसको आप जमीन पे भी लगा दें, तो वो ज्यादा पनपता नहीं है और वो उसके मरने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। और अगर वो आपने कोई फूल या फ्रूट वाला प्लांट लगाया है तो उसमें उसकी पैदावार भी काफी कम होती है। और ये अब बात करते हैं कि अगर आप नर्सरी में कोई छोटी पौध लेने के लिए या कोई फल का पौधा लेने जाएं तो उसका चुनाव कैसे करें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने 2 पौधे रखे हैं, जिसमें एक छोटा पौधा है जिसमें कुछ टहनियां निकली हैं और कुछ पत्ते निकले हुए हैं, उसकी ग्रोथ अभी शुरू हो रही है, वो बढ़ता हुआ लग रहा है आपको, और उसके बगल में एक प्लांट पड़ा हुआ है जो जिसकी ग्रोथ तो कोई नई नहीं दिख रही, इसमें नए पत्ते नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आपको उसमें फूल लगे हुए दिख रहे हैं, या अगर फल का पौधा है तो उसमें छोटे छोटे फल दिख रहे हैं। तो आप कौन सा पौधा सेलेक्ट करेंगे अपने घर में ले जाने के लिए। मेरे इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम वो पौधा चुनेंगे जिसमें ऑलरेडी फल और फूल लग रहे हैं।
लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो पौधा जिसमें फल और फूल लग रहे हैं वो एक्चुअली में रूट बाउंड पौधा है, वो नर्सरी में काफी समय से पड़ा हुआ है, और अगर आप उसमें फल और फूल देख रहे हैं, ये पौधे में स्ट्रेस में होने की वजह से है। पौधे का मेन मकसद इस दुनिया में आने का ये होता है कि वो अपने बीज को फैलाए। तो पौधे को जब लगता है कि वो बढ़ नहीं सकता और उसको जल्दी मरना पड़ेगा, तो वो अपने मरने से पहले फल और फूल लगा के अपने बीज को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए आप अपने यहाँ पे रूट बाउंड पौधा जो है ना लेके आए, क्योंकि ये अगर आपके यहाँ रह भी गया, बच भी गया, तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगी और आप इससे जूझते रहेंगे इसको रिवाइव करने के लिए। तो ये था रूट बाउंड पौधे के बारे में बनाए गए वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें। आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारी वेबसाइट पे। हमने जो नए प्रोडक्ट गार्डनिंग के फर्टिलाइजर के लॉन्च किए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, सीवीड, बोनवील, नीम खली। जिन लोगों ने अभी हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है, वो ऊपर दिए गए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट करें और आपको जो प्रोडक्ट आपको अपनी जरूरत के लिए लगते हैं उनको ऑर्डर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। मैं गौतम शशि के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।